जय माता दी मित्रों। आज मैं आपके लिए एक रोचक तथ्य लेकर आई हूँ जिसमें कि है तुलसी जी की शादी एक दैत्य से कैसे हुई। जी हाँ, तो गणेश जी की बात है। एक दिन गणेश जी बैठ कर के जंगल में वन में अपनी तपस्या कर रहे थे। तो बड़े ही सुंदर लग रहे थे, लाल धोती सजे धजे आभूषणों में बैठकर। सुंदर तो हमारे गणपति जी लगते ही हैं। तो बैठकर अपना जो तप है वो कर रहे थे, ध्यान मग्न थे। उसी ध्यान के बीच एक बहुत सुंदर सी कन्या जो है उस वन की तरफ आती है, और जैसे ही वो गणेश जी को देखती है उसे लगता है कि मैं इनसे शादी कर लूं। वो उनके पास जाकर के बैठ जाती है और उनके ध्यान का पूर्ण होने का इंतज़ार करती है, और वे तब तक वहाँ पर बैठी रहती है। जैसे ही गणेश जी जो है अपना ध्यान जो है वो भंग करते हैं, पूर्ण करते हैं और आंखें खोलते हैं, तो वो आश्चर्यचकित होकर के उस सुंदर सी कन्या की तरफ देखते हैं कि ये कौन है। वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए है। तो वह कन्या बहुत ही अच्छे से बोलती है कि मैं तुलसी हूँ, और जो राजा धर्मात्म जो हैं उनकी बेटी हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। तब गणेश जी ने कहा कि मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता और मैं शादी कभी नहीं करना चाहता। तो जब ऐसा गणेश जी ने तुलसी जी से कहा तो तुलसी जी को बड़ा गुस्सा आ गया। तब तुलसी मैया ने ये नहीं सोच विचारा कि मैं क्या कह रही हूँ, और उन्हें उठा करके गणेश जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी जो शादी है, तुम्हारा जो विवाह है वह आपकी मर्जी के बिना ही हो जाएगा। तो जो गणेश जी हैं वह साधारणतः तो इतने गुस्से में नहीं रहते हैं, परंतु उन्हें भी गुस्सा आ गया और उन्होंने तुलसी जी को कह दिया कि जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी शादी एक दैत्य से होगी और आखिर में चल करके तुम क्या हो जाओगी, एक पौधा बन जाओगी। तो जी हाँ मित्रों, जो हमारी तुलसी मैया आज पौधे के रूप में हमारे आंगन में मिलती हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें गणेश जी ने श्राप दिया था। जैसे ही गणेश जी ने तुलसी जी को ये श्राप दिया, तुलसी जी को एहसास हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, और वह गणेश जी से बार बार माफ़ी मांग कर ये कहने लगी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं क्षमा मांगती हूँ और मैं इस श्राप को वापस लेना चाहती हूँ कि आपकी शादी आपकी मर्जी के बिना हो। तब गणेश जी बोले कि श्राप तो वापस नहीं किया जाता, मुझसे भी बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा श्राप इस तरीके से होगा कि आपकी जिस दैत्य से शादी होगी वह दैत्य बुरा नहीं होगा और आप पौधा बन जाएंगी फिर बाद में। तो जब ऐसा कह दिया तो उसके बाद हुआ ये कि जो गणेश जी हैं उनकी दो बहनें यानी कि रिद्धि और सिद्धि नामक दो बहनों से उनकी शादी हो गई, और साथ ही साथ तुलसी जी ने भगवान विष्णु की तपस्या करी, प्रार्थना करी भगवान विष्णु से। तो भगवान विष्णु जो हैं उन्होंने जब गणेश जी के श्राप के बारे में तुलसी जी के द्वारा सुना तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुलसी जी को वरदान दिया कि आपकी शादी जो है वह एक अच्छे दैत्य से होगी। साथ ही साथ आप जब पौधे के रूप में आएंगी तो सारा जगत, सारा संसार आपकी क्या करेगा, आदर करेगा, पूजा करेगा। तो उसके बाद तुलसी जी जो हैं वो उनकी शादी हो गई एक दैत्यों के राजा से, और जब वह राजा दैत्य जो है वो मर गए तब उसके बाद तुलसी जी जो हैं वो एक खुशबूदार पौधे, जड़ी बूटी वाले पौधे के रूप में हुई, जिसे हम तुलसी जी, तुलसी हर्ब के नाम से जानते हैं। और लोग जो हैं, लोग और यहाँ तक कि देवता भी इस पौधे को पसंद करते हैं, और धरती पर आज भी लोग तुलसी जी की इसलिए पूजा भी करते हैं। तो जब भी हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं हम तुलसी का जो पत्ता है या तुलसी दल जो है वह अवश्य चढ़ाते हैं। तो ये था हमारी तुलसी जी की एक छोटी सी कथा गणेश जी के साथ में। तो मित्रों, आपको ऐसी ही कई और रोचक कथाएं सुननी हैं, या आपको किसी भी पूजा विधि, विधान, कथा, मुहूर्त, तिथि इत्यादि के बारे में जानकारी चाहिए है तो मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको डेली इसमें नए नए वीडियोस मिलेंगे जिससे कि आपको आपकी पूजा में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी, ताकि आप इन कथाओं को सुन सकें और अपनी पूजा को विधिवत संपन्न कर सकें।
तो इसी आशा के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद। जय माता दी।